बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है जी फ़िल्ट्रेशन के बारे में। तो फ़िल्ट्रेशन क्या है, इसे हम स्टडी करते हैं आज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। इट इज़ द टेक्निक यूज टू सेपरेट insoluble particles from mixture। ठीक है कि अगर हमारे मिक्सचर में कोई ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो इनसॉल्युबल हैं, जो नाहल पजीर हैं, तो उनको अलहदा करने के लिए हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है सेपरेशन की, और हमने इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए मोर पावरफुल टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये टेक्निक जो है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमने किसी मिक्सचर के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलहदा करना हो। तो ये फिल्ट्रेशन मुख्तलिफ टाइप के फ़िल्टर मीडिया की मदद से परफॉर्म की जाती है। तो हम देखते हैं जी फ़िल्टर मीडिया के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, फ़िल्टर मीडिया एक्चुअली वो मीडियम है जिसकी मदद से कि फ़िल्ट्रेशन परफॉर्म की जाती है। और फ़िल्टर मीडिया जो डिस्कस किया गया है हमारे इस चैप्टर में, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास है जी फ़िल्टर पेपर की मदद से फ़िल्ट्रेशन, फ़िल्टर पेपर की मदद से। उसके बाद हम स्टडी करेंगे फ़िल्ट्रेशन थ्रू गूज क्रूसिबल, गूज क्रूसिबल की वजह से। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो ये है कि मुख्तलिफ टाइप का फ़िल्टर मीडिया यूज़ करके जब फिल्ट्रेशन की जाती है तो उसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। वही चीज़ें हमने स्टडी करनी है कि मुख्तलिफ टाइप के फ़िल्टर मीडिया से जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो आज के लेक्चर में हम मेनली कवर करेंगे फिल्ट्रेशन यूजिंग फ़िल्टर पेपर एंड फनल। एक्चुअली फ़िल्टर पेपर ही फ़िल्टर मीडिया होता है, फ़नल जो है वो उसको सहारा देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए साथ यूज़ की जाती है। तो फिल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर एंड फनल, इस टॉपिक को हमने डिटेल में स्टडी करना है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टोटली सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर है वो किस तरह का होता है। फ़िल्टर पेपर जो है वो हमारे पास इस तरह ये गोल पेपर ही होता है मखसूस किस्म का। तो उसमें बिल्कुल माइन्यूट स्मॉल पोर्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उस फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके फ़नल में इंसर्ट करते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है फ़नल की भी। फ़नल में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद फ़िल्ट्रेशन हम परफॉर्म करते हैं उसकी मदद से। तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि फ़िल्टर पेपर को फोल्ड कैसे किया जाता है। ये जो डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं ये शो करती हैं हमारे पास फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर को। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर, कि फ़िल्टर पेपर को किस तरह से फोल्ड करके फ़नल में इंसर्ट किया जाता है। तो ये जो फ़िल्टर पेपर है उसको फर्स्ट फोल्ड जो है वो अलोंग द डायमीटर, ठीक है ना, बिल्कुल जो इसका दरमियान है यहाँ से ऐसे हम इसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना, डायमीटर के अलोंग इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से डी शेप बन जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गोल इस तरह से फ़िल्टर पेपर होगा, तो इसको यहाँ से ऐसे ना, तो ये ऐसे हम ऊपर घुमा देंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट फोल्ड हो जाएगा फ़िल्टर पेपर का। ठीक हो गया जी। फर्स्ट फोल्ड के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी। फ़िल्टर पेपर को 2 दफ़ा फोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये जब हमारे पास शेप बनेगी तो उसके बाद हम सेकंड फोल्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, और सेकंड फोल्ड फ़िल्टर पेपर का ये होगा कि हम इसको बिल्कुल सेंटर से नहीं बल्कि थोड़ा सा एक साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा।
यहाँ से ऐसे एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। तो ये है कि इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इसके एजेस हैं ये अब है 2 फोल्ड थिकनेस इसकी। तो जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड थिकनेस हो जाएगी, लेकिन ये इसके किनारे जो एजेस हैं ये मैच नहीं करने। यहाँ से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये और ये एजेस जो हैं ये बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। फर्स्ट फोल्ड में जो एजेस थे ये और ये दोनों मैच कर गए, तो नेक्स्ट में ये मैच नहीं करेंगे। तो ये जो है हमारे पास ये सेकंड फोल्ड है, और सेकंड फोल्ड के बाद ये वाली शेप इस तरह से बन जाएगी। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है इसके टोटल 4 फोल्ड्स होते हैं, जिसमें से कि 2 बड़े फोल्ड्स हैं और 2 छोटे फोल्ड्स हैं, ठीक है ना। तो हम इसको जो लार्ज वाले हमारे पास है ना, ये जो चीज़ बनी है इसमें क्या होगा हमारे पास कि 2 फोल्ड ये बड़े हैं, तो ये जो ऊपर जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है ये थोड़े स्मॉल फोल्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो एजेस जो हैं इसके किनारे जो हैं ये बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब जो स्लाइटली लार्जर 2 हमारे पास फोल्ड्स हैं वहाँ से सेंटर से इसको जो है यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो ओपन करने पे ये क्या बन जाएगी जी, ये जो लार्ज फोल्ड्स हैं यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ऐसे ओपन किया, तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी कोन शेप बन जाएगी, ठीक है ना। तो कोन शेप जो बनेगी उसमें क्या होगा कि 3 फोल्ड्स थिकनेस जो है वो हाफ वे अराउंड, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ जो ये सर्कल है उसमें 3 फोल्ड थिकनेस है और हाफ सर्कल में है 1 फोल्ड थिकनेस, ठीक है। तो ये कोन शेप हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। तो उस कोन शेप को फिर जो है क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से फिल्टर पेपर जो है उसको थोड़ा सा जो है पानी में इस तरह वेट करके तो फनल में इंसर्ट करके तो उसकी दीवारों के साथ दबा दिया जाता है, तो ये दीवारों के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। तो जिस टाइम इसको हम ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी कोन शेप, और जो कोन शेप बनेगी उसमें यहाँ पे जो एंगल होगा उसको कहा जाता है एपेक्स एंगल, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है, एपेक्स एंगल। तो इसका एपेक्स एंगल जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका एपेक्स एंगल। और हमारे पास जो फनल है, ये जो फनल है इसका यहाँ पे जो एपेक्स एंगल ऑफ फनल है, एपेक्स एंगल ऑफ फनल, ठीक है, तो ये 60 डिग्री होता है एग्जैक्ट। तो ये जो कोन शेप बनेगी उसका एपेक्स एंगल फनल के एपेक्स एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वो दीवारों के साथ बिल्कुल जो है वो कोन शेप जो है दीवारों के साथ बिल्कुल जुड़ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास टाइटली जो है हम उसको प्रेस करके दीवारों के साथ जोड़ देंगे। तो अब हम आगे मूव कर जाते हैं कि हमारे पास ये जो फनल है इसके कौन कौन से पोर्शंस हैं, ठीक है ना। ये फनल है और इस फनल में यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर ये जो रेड वाला है ये इंसर्ट कर दिया है, ठीक है ना, फोल्डिंग करके कोन शेप बना के, ठीक है। अब फनल के पोर्शंस की हमने बात करनी है। तो फनल के पोर्शंस कौन से हैं जी, सबसे पहले तो ये जो पोर्शन है फनल का, ये फर्स्ट वाला ये है, ये पोर्शन जो है इसे हम कहते हैं कोनिकल पोर्शन, ये फनल का कोनिकल पोर्शन। और इस कोनिकल पोर्शन का ये जो एपेक्स एंगल है ये 60 डिग्री है, और जो कोन फिल्टर पेपर के फोल्ड करने से बनेगी उसका एपेक्स एंगल जो है वो 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है ये चीज़। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो पोर्शन है फनल का, ये वाला पोर्शन, ये इसको हम नाम देते हैं स्टेम का, ठीक है, ये है स्टेम। और ये यहाँ पे ये फनल की टिप होती है, ठीक है ना, बिल्कुल ये इस तरह से। तो
ये हमने बीकर रखा हुआ है, ठीक है, सिंपल, ये बीकर है। और अब इसके बाद क्या किया जाता है कि टोटल असेंबली जो है ये हमने एक्सप्लेन कर ली है कि फनल जो है उसमें ये कोनिकल पोर्शन है, ये उसका स्टेम है, ये बीकर है। तो इसके मेन जो मज़ीद फीचर्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि फ़िल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म कैसे की जाएगी। तो जब हम फ़नल में फ़िल्टर पेपर इंसर्ट कर देंगे तो ये जो फ़नल है इसको भी स्टैंड की मदद से जो है यहाँ पे लगाया गया होता है और नीचे ये बीकर रखा गया होता है। तो उस सारे प्रोसेस के बाद, ये असेंबली बनाने के बाद, इसमें फ़िल्टर पेपर इंसर्ट करने के बाद हमारा जो मिक्सचर होता है यहाँ पे, जिसमें कि कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लाइक के ये एक बीकर है और इस बीकर में है हमारे पास मिक्सचर जिसमें कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये लिक्विड है, इसमें वाटर है और उसमें यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में चाक डाला हुआ है। तो इसको हम इस फनल में यहाँ पे डाल देंगे तो जो इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रुक जाएंगे और जो लिक्विड है, जो फिल्ट्रेट उसे हम कहते हैं, जो सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है वो नीचे फ़्लो करके बीकर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इस तरह से हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को मिक्सचर से अलहदा कर सकते हैं। तो यूजिंग फ़िल्टर पेपर एंड फनल। तो अब ये जो फिल्ट्रेशन की जाती है यूजिंग फ़िल्टर पेपर एंड फनल, इसके मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं जी हमारे पास? मेन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर एंड फनल के मेन पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो इसमें सबसे पहली बात हमारे पास है कि सिलेक्शन ऑफ फिल्टर पेपर। हाउ फिल्टर पेपर इज सिलेक्टेड फॉर फिल्ट्रेशन। किस बेस पे फ़िल्टर पेपर सेलेक्ट किया जाता है? फ़िल्टर पेपर भी मुख्तलिफ वैरायटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, इनके नंबर्स होते हैं, वाटमैन नंबर 1 2 3 इस तरह से। तो फ़िल्टर पेपर हम सेलेक्ट करते हैं हमारे मिक्सचर में मौजूद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के साइज़ की बेस पे हम फ़िल्टर पेपर सेलेक्ट करते हैं। अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा है तो फ़िल्टर पेपर हम वो सेलेक्ट कर लेंगे जिसके पोर साइजेस थोड़े लार्ज हैं। तो filter papers are available in a variety of porosities and which filter paper is to be used is selected according to the size of particles, size of insoluble particles in the mixture। ये पॉइंट। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसमें पॉइंट है कि साइज ऑफ, हम बात कर लें फिल्टर पेपर एंड फनल कि फ़नल का साइज़ क्या होना चाहिए, फ़िल्टर पेपर का साइज़ क्या होना चाहिए फ़िल्ट्रेशन के लिए। तो इसमें यह है कि फ़िल्टर पेपर हमारे पास जो है वो हम लार्ज भी ले सकते हैं, स्मॉल भी, फ़नल भी ऐसे लार्ज या स्मॉल ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितना मिक्सचर सेपरेट करना है और जो मिक्सचर हम सेपरेट करने जा रहे हैं उसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की कितनी मिकदार है, ठीक है। तो ये है, तो हमारे पास जो है फ़िल्टर पेपर इतना लार्ज होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन या तो फ़िल्टर पेपर जो है वो 1/4 फिल हो जाए इनसॉल्युबल पार्टिकल से या हाफ फिल हो जाए। ये ना हो कि जब फिल्ट्रेशन एंड हो तो ये टोटल फ़िल्टर पेपर जो है ये भरा हुआ हो इनसॉल्युबल पार्टिकल से, ठीक है ना। तो इस तरह से भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाता है। तो फ़िल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ दैट इट मस्ट बी 1/4 और हाफ फिल एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद ये है कि फ़नल का साइज़ क्या होना चाहिए। तो फ़नल जो है वो फ़िल्टर पेपर से थोड़ी सी लार्ज होनी चाहिए कि
ये जो अपर सरकमफ्रेंस है ये वाला फनल का, ये थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर ये एक्सटेंड करना चाहिए फिल्टर पेपर से। ये ना हो कि फिल्टर पेपर बढ़ाओ और फनल से बाहर निकलाओ, फनल के 1-2 सेंटीमीटर अंदर ही रहना चाहिए फिल्टर पेपर को। तो ये हमारे पास ये साइज़ ऑफ फिल्टर पेपर एंड फनल से रिलेटेड पॉइंट्स थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये हमने बात की थी फनल का कोनिकल पोर्शन कि उसके वो ऊपर एक्सटेंड करना चाहिए फिल्टर पेपर से, और फनल का जो स्टेम है वो भी लॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट स्टेम ना हो। स्टेम लॉन्ग होना चाहिए कि वो बीकर में नीचे तक एक्सटेंड कर जाए। और बीकर जो है वो इस तरह से रखा जाता है कि बीकर की जो साइड वाली एक दीवार है, एक वाल जो है साइड वाली, वो फनल की टिप से टच करे, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है स्टेम में से, तो वो ड्रॉप वाइज नीचे नहीं गिरता बल्कि इसकी दीवार के साथ लग के तो इस तरह से नीचे आ जाता है, तो स्प्लैशिंग से हम बच जाते हैं इस तरह से। तो ये बीकर जो है हमेशा इस तरह से रखा जाता है कि इसकी साइड टिप ऑफ फनल से टच करे और स्टेम भी लॉन्ग होना चाहिए। तो ये हमारे पास पॉइंट था रिलेटेड टू लेंथ ऑफ स्टेम। और उसके बाद ये है कि जब हम मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर डाल देते हैं कोनिकल पोर्शन में, तो अगर तो लिक्विड यहाँ से फ़्लो करके आ रहा है तो इट मीन्स हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्मूथली चल रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ से लिक्विड फिल्ट्रेट जो है वो फ़्लो करके नीचे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर ये है, फिर हमें पता लग जाएगा कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो रुक गया है। तो फिर उसको स्पीड अप किया जाएगा। हम सक्शन यूज़ कर लेते हैं स्पीड अप करने के लिए फिल्ट्रेशन को, या फिर जो है ऊपर से जो है मिक्सचर को शेक करेंगे। तो इस तरह से तो जो हमारे पास यहाँ पे मेथड है सक्शन का वो ये है कि यहाँ से हम जो है इसमें या यहाँ से जो है वो सक्शन अप्लाई करेंगे, एयर इनवर्ड जो है वो वैक्यूम पंप की मदद से खींची जाएगी, तो इस जगह पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो फनल की दीवारें हैं उनके साथ फिल्टर पेपर बिल्कुल मजबूती से जुड़ा हुआ हो तो देन ही सक्शन अप्लाई की जा सकती है। और इस केस में हम सिर्फ़ और सिर्फ जेंटल सक्शन अप्लाई कर सकते, हम ज़्यादा सक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा सक्शन अप्लाई करेंगे तो फिल्टर पेपर जो है वो फनल की दीवारों को भी छोड़ देगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये है कि इसके जो डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो ये एक स्लो प्रोसेस है। एडवांटेज में हम देखें तो ये है कि ये कन्वीनियंट है। फनल एंड फिल्टर पेपर तकरीबन तमाम लैब्स में भी अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इनकी मदद से फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, कन्वीनियंट है ये। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस है, और इसको स्पीड अप करना है तो हम जेंटल सक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जेंटल सक्शन का मतलब है बहुत ज़्यादा सक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। जेंटल सक्शन कैन बी अप्लाइड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू फनल एंड फिल्टर पेपर। अगर ज़्यादा सक्शन अप्लाई करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि फिल्टर पेपर जो है वो फनल की दीवारों से अलहदा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है इसको स्पीड अप करने का, कि हम फनल और फिल्टर पेपर की मदद से अगर फिल्ट्रेशन को स्पीड अप करना चाहते हैं तो दूसरा हमारे पास प्रोसेस होता है कि हम यूज़ कर लेते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ठीक है ना। फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, टू स्पीड अप फिल्ट्रेशन। तो इसमें फिर सक्शन अप्लाई हमें नहीं करना पड़ती फ्लूटेड फिल्टर पेपर के केस में, ठीक है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो होता है उसकी फोल्डिंग इस तरह से नहीं होती, ठीक है। कैसे फोल्डिंग होती है देखें, फर्स्ट फोल्ड जो है वो अलोंग द डायामीटर ही है, और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने बनानी है फैन लाइक अरेंजमेंट। तो मैं इसमें ना थोड़े से इस तरह से इसको सेकंड फोल्ड करके, तो इस तरह से इसको जो है वो थर्ड फोल्ड करके, तो मैं इसके थोड़े से ना इस तरह से हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, तो उसकी मदद से फैन लाइक अरेंजमेंट हमने बनानी होती है एक्चुअली। तो ये अब मैंने इसको जो है ये मार्क्स आ गए, अब मैंने इसको ओपन कर लिया।
अब ये फर्स्ट फोल्ड बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो सेकंड फोल्ड में क्या करना है, हमने फैन लाइक अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है। फैन लाइक अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ से ऐसे, ये ऐसे है ना यहाँ से, तो ये यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, जैसे फैन होता है ऐसे, ये फोल्ड ऐसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अगेन इस तरह से, ठीक है, एक फोल्ड बाहर की तरफ होगा और एक फोल्ड अंदर की तरफ होगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन बिल्कुल इसी तरह से, हमारे पास मार्जिन्स तो आ गए, तो उनकी मदद से ये फैन लाइक अरेंजमेंट थोड़ा इजी बन गई, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये मैंने बिल्कुल ये फैन लाइक अरेंजमेंट है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये सिचुएशन, ये तो इसको बिल्कुल इसी तरह से फनल में इंसर्ट कर दिया जाता है, इसी तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास है फैन लाइक अरेंजमेंट विद आल्टरनेटिव एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। तो इसको इस तरह फनल में इंसर्ट करना है और इसके ऊपर जो है वो मिक्सचर डाल दिया जाता है और फिर फिल्ट्रेशन स्पीड अप हो जाती है, तेज़ हो जाती है इसकी मदद से। कैसे तेज़ हो जाती है? एक्चुअली जब हम इस तरह से फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो फिल्टर पेपर का जो है वो 50% सरफेस एरिया तो टच में ही नहीं आता मिक्सचर। हमने फोल्ड ही ऐसे किया होता है कि ये इसका जो 50% सरफेस एरिया है फिल्टर पेपर का वो एक साइड पे दीवार के साथ लग जाता है। 3 फोल्ड थिकनेस एक साइड पे होती है, हाफ वे अराउंड, इस तरह से। तो यहाँ पे सरफेस एरिया फिल्टर पेपर का इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसमें जो है फिर फिल्ट्रेशन थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है बाय यूजिंग फ्लूइड फिल्टर पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो यही मेन पॉइंट्स थे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर एंड फनल के बारे में। मैं थोड़े से इसको रिवाइज कर देता हूँ लेक्चर को। फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर। और इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ टाइप का फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर मीडिया हमने जो डिस्कस करना है वो है फ़िल्टर पेपर एंड फनल, गूज क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये दो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन यूजिंग फ़िल्टर पेपर एंड फनल क्या है? तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जो है वो गोल इस तरह पेपर की तरह, तो उसको फोल्ड करके फनल में पहले इंसर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट फोल्ड अलोंग द डायामीटर, सेकंड फोल्ड इस तरह से कि ये और ये एजेस जो हैं ये मैच ना हो और यहाँ पे ये शेप बनेगी। तो इसमें 2 फोल्ड हमारे पास लार्ज हैं, 2 थोड़े स्मॉल हैं। तो लार्जर एंड से इसको ओपन करना है। उसके बाद क्या होगा कि ये स्मॉल वाले फोल्ड्स एक साइड पे दीवार के साथ लग जाएंगे और हमारे पास जो है 50% सरफेस एरिया इसका यूज़ होगा फिल्टर पेपर का फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास कौन शेप बनेगी उसका एपेक्स एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री, स्लाइटली ग्रेटर देन 60 डिग्री होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उसको जो है वो फनल में इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें हम मिक्सचर जो है जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो डाल देते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर पेपर पे रुक जाएंगे और यहाँ पे जो है वो फ्लो करके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट जो है वो फ्लो करके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। और फिल्टर पेपर की मदद से जब फिल्ट्रेशन की जाती है तो उसमें फ़िल्टर पेपर की सिलेक्शन जो की जाती है वो डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। और साइज़ जो है फ़िल्टर पेपर का वो लार्ज होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन वो 1/4 या हाफ फिल हो प्रेसिपिटेट से। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। उसके बाद है कि फ़नल का जो साइज़ है उसका कोनिकल पोर्शन इतना लार्ज हो कि फ़िल्टर पेपर उसके अंदर अंदर ही रहे और उसका स्टेम जो है वो लॉन्ग होना चाहिए जो कि बीकर में नीचे तक एक्सटेंड कर जाए। और डिसएडवांटेज के फ़िल्टर पेपर की मदद से जो फिल्ट्रेशन है वो एक स्लो प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज ये है कि ये एक कन्वीनियंट मेथड है। और अब इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जेंटल सक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि फ्लूइड फिल्टर पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल पढ़ेंगे और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। अस्सलाम।